Good morning, Ankit Rana. You are the first one to join. Hi, Rekha. Good morning, Mohit. Good morning, Himmat. Hello. Good morning. हाँ, संडे को सब के सब वेले बैठे हैं. So many students have joined, हाँ? चलो, good. जय हिंद, जय हिंद. I think आज थोड़ा important topic भी है. सबको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पता करना है, सीखना है. तो चलिए. गुड मॉर्निंग विराट. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. वाओ. सो आई थिंक संडे को इंस्टा लाइव ज़्यादा बेटर है, और वो भी दिन में. सो मेनी स्टूडेंट्स आई कैन फाइंड है. चलो, बहुत वेटिंग फॉर माई सेशन. थैंक यू रेखा. सीमा, जय हिंद बेटा. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हाँ, पूछो रोहित क्वेश्चन. पहले मुझे तो कुछ बोलने दो. यस, इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन आस्क. मैं क्वेश्चंस ना एंड में लेने की कोशिश करूंगी बेटा, ठीक है? एक्चुअली साथ साथ ना इतना देख नहीं पाते हैं. टेक योर नेम. एक मिनट, कौन है ये? ऑटो. क्या है बेटा? ऑटो दीदा. व्हाट्स योर नेम? आप ये सही में ना, ये आज की जनरेशन. Hi, well wisher. Me too. Oh, very soon I am coming with for a series for sportsmen. मैं प्लेयर्स के लिए एक सीरीज निकालना जा रही हूँ. वेरी सून आई विल बी कमिंग विद, बिकॉज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज माई फील्ड. आई हैव डन माई मास्टर्स इन दैट. और मुझे ऐसे लगता है कि फिजिकल स्टेमिना के बारे में कोचेज हैं हमारे पास काम करने के लिए. सो वेरी सून आई विल बी कमिंग विद a series of videos where I will be telling you all how to work on your mental stamina also as a sports psychologist. Fine. So well wisher Adi, okay? तो आपके लिए भी आऊंगी. रिया, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. फाइन. अग्निवीर एसीसी एंट्री पूछो भाई. अग्निवीर में जब परमानेंट हो जाओगे उसके बाद एसीसी एंट्री दे पाओगे. ओके, चलिए. तन्नू, हाय. गुड. हाय, थैंक यू. इंस्ट्रूमेंटल कुमार, हाय. अब मैं सबका नाम ले लिया. प्रीति, हाय हाय, हेलो, ईगरली वेटिंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू. चलिए फिर आज आई हैव डन इन साइकोलॉजी ऑनर्स. कल्पना, या आई डिड इट फ्रॉम आईपी कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया है. मास्टर्स मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से किया है. फाइन. चलिए. हेलो वाकुल. सचिन, सेम हियर, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून. स्क्रीनिंग में कर देंगे बेटा, हेल्प करने के लिए ही है मैम. चलिए फिर, ठीक है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक सबसे ज्यादा बच्चे डरते ही इसी से हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है. तो आज मैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स समझाऊंगी आप लोगों को, मैं एक एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाऊंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु जॉइंड मी, हु फॉलो मी, इज आर दोज हु एक्चुअली wants to join armed forces. ठीक है. तो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आज जो भी बोलूंगी मोस्टली वो किस चीज से रिलेटेड होगा? एसएसबी से रिलेटेड होगा. एंड अदरवाइज ऑल्सो आपको किसी भी जॉब में जाना है, कुछ भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, कि आप अपने आप को दूसरों को समझा पा रहे हैं या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो आपकी परफॉर्मेंस है एसएसबी पे, वी ऑल नो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. अगर मैं दो बच्चों को अगर हर क्वालिटी के ऊपर इक्वल मानती हूँ, तो कौन सा बच्चा आगे जाएगा, कौन सा बच्चा रिकमेंड होता है, इज मेन इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स. बेटा बहुत सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, बट अगर आप उन क्वालिटीज को किसी को बता नहीं पा रहे हो, दिखा नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता. ठीक है. सो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, बट आपके अंदर अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है बेटा, आप सबसे पहली बात आप स्क्रीन ही नहीं हो पाओगे. ठीक है. आपको अपनी जगह बनानी आनी चाहिए पीपीडीटी के अंदर जब डिस्कशन चल रही होती है. नॉट ओनली इट इज रिलेटेड टू एसएसबी. अगर आप कोई भी प्रोफेशनल लीडर, देखो एसएसबी के अंदर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली
यू आर गेटिंग सेलेक्टेड टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। और ऑफिसर्स क्या होते हैं, दे आर द लीडर्स, दे कमांड ओवर देयर, ठीक है। आपके पास देयर विल बी ट्रूप्स, देयर विल बी मैन whom you will be commanding। तो आप सोचिए जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, देयर आर मेनी रिसर्च विच सेज दैट कि लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आर हाईली कोरिलेटेड। जितने भी अच्छे लीडर होते हैं उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, फाइन। तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ा मिथ है आज के टाइम में क्या है, आप सब लोगों को पता है, कम्युनिकेशन मीन्स गुड इंग्लिश, है ना। आप सबको यही लगता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। गुड कम्युनिकेशन डज नॉट मीन्स गुड इंग्लिश। इंग्लिश क्या है बच्चों, वो एक लैंग्वेज है। सोचिए कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, इट इज अ स्किल, इट इज अ आर्ट विच कैन बी लर्न, विच कैन बी डेवलप्ड। सो ये दो चीजें दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। बहुत सारे मेरे जो बच्चे हैं वो जो गांव से हैं, रूरल एरिया से हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं, घर में कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है तो बोलनी नहीं आती है बहुत ज्यादा। आई अंडरस्टैंड दैट कंप्लीटली। सबसे पहली चीज दैट आई एम टॉकिंग नॉट अबाउट, सबसे फर्स्ट चीज व्हेन इट कम्स टू एसएसपी, आपने जितने बच्चे भी आजकल आपके पास गूगल बाबा है, आप इतना ज्ञान लेते हैं, तो उस ज्ञान के अंदर जितना भी आपने ओएल की उसके बारे में ज्ञान लिया है, उसमें कहीं भी इंग्लिश लिखा था as a term, English language in your officer like qualities? It is not. अंग्रेजी कितनी आनी चाहिए आपको, बेसिक इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। बेसिक इंग्लिश डज नॉट मीन्स कि आपको बहुत हाई फाई आनी चाहिए। वो भी क्यों, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। हम किसी भी एरिया के अंदर बिल्कुल गोल जीरो नहीं हो सकते, हमें थोड़ी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पहले उस लैंग्वेज का एक्सपोजर नहीं मिला है तो आज आप सीख सकते हैं। सो कमिंग सबसे पहली चीज आपको ये सोचने की जरूरत है, और व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, सो यस इट इज very important for your SSB, because yes it is one of the qualities which you really need to build upon। आप खुद सोच के देखिए बेटा, जब कोई भी वॉर होती है, कोई भी मुश्किल सिचुएशंस होती हैं, जब आपके ट्रूप्स होंगे, आपके मैन होंगे, वो घबरा जाते हैं, सो व्हाट मोटिवेट्स द अदर पर्सन, द ऑफिसर कमांडिंग देम। तो बहुत सारी चीजें बोला जाता है, दिमाग से नहीं जीती जाती हैं बेटा, जोश इज रिक्वायर्ड। और दूसरों, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप अपने शब्दों से दूसरों के अंदर जोश ला सकते हैं, इट इज सो इम्पॉर्टेंट। सो वाई नॉट टू बिल्ड दैट क्वालिटी। तो अगर आप पहली चीज आज मैं आप लोगों को कहना चाह रही हूँ, दैट इज माई वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। अगर मैं अपना टाइम याद करूँ बच्चों, मुझे भी 12th तक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी मैं इंग्लिश बोलने के लिए। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर के अंदर वहाँ पे गई थी, पूरा 1 साल निकल गया, मैं क्लास में कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मुझे इतना डर लगता था अंग्रेजी बोलने से कि अगर मैं बोली तो मैं गलत बोलूँगी और सब कोई मेरा मजाक उड़ाएंगे। सो आई कम टू दैट ऑल्सो, बट आई वॉजंट बैड इन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरी इंग्लिश बेकार हो सकती थी उस टाइम में, बट कम्युनिकेशन वॉज समथिंग डिफरेंट। सो व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चा, सबसे पहली चीज, अगर आप इस आर्ट को सीखना चाहते हो, लर्न या कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना चाहते हो, सबसे पहली चीज, लर्न इट इन योर ओन मदर टंग। आप अपनी भाषा में सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी है, हरियाणवी है, पंजाबी है, बंगाली है, तेलुगु है, एनीथिंग, लर्न व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स। अगर सोचो, अगर मैं आप लोगों को यही चीज ऐसे बताऊं, ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स यू रियली नीड टू वर्क अपॉन इट, एंड यस इन एसएसबी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोचिए अगर मैं एक ही टोन में बोलती चली जाऊं, आप में से आधे लोग ये लाइव अभी छोड़ के चले जाएंगे। सो अटेंशन स्पैन के लिए योर वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर बॉडी जेस्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ड्स जो है बेटा, आप क्या कह रहे हो वो मैटर नहीं करता है इतनी बार, आप किस तरीके से कह रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट। So if you really want to work on your communication skills, the first thing, start working on your mother tongue। आप खुद से देखिए, जब आप किसी से बात करते हैं, कई बच्चे बहुत ही ब्लैंड होते हैं, पता ही नहीं होता खुश है या दुखी है,
उनको देख के पता ही नहीं चलता है। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होती है क्लास के अंदर। जब आप किसी से बात करते हैं, कोई चीज प्रेजेंट करते हैं, बॉडी लैंग्वेज इतनी थकी हुई होती है, खूब मैं कह रही हूँ ऐसे चल कितने तो चलते हैं, द वे यू वॉक, उसके बाद आपकी कहते कुछ है, देखते कहीं है, सुन किसी और को रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। व्हेन यू स्टैंड स्ट्रेट, लुक इनटू द आईज ऑफ द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू। और कई लोगों की, मैं सच कह रही हूँ, कई बच्चे भीड़ में अलग ही नजर आते हैं, क्योंकि उनके सिर्फ होठ नहीं बोल रहे होते हैं, वो सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे होते, उनकी आंखें बोल रही होती है। पता चलता है इस बच्चे का पैशन नहीं, उनका पूरा उनकी पूरी बॉडी इज विद देम, व्हाटएवर दे आर टॉकिंग, देख के लगता है ओ माय गॉड, यस दिस इज द चाइल्ड, यस इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है। इस पे हमें बात किस किस चीज पे काम करना है, हमें अपने वॉइस मॉड्यूलेशंस पे काम करना है, फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम करना है, बॉडी जेस्चर्स पे काम करना है, आई कांटेक्ट किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से बैठना है। दिस इज वन थिंग, इट कैन बी लर्न इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है। सेकेंड comes to when it comes to SSB is अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है? लैंग्वेज है, इसको सीखा जा सकता है। यस वी विल लर्न। और जो बच्चे, देखो आप सबको पता है बेटा SSB के लिए कब से पता है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जब आपके दिमाग में एक बार आया होगा कि मुझे फौजी बनना है, चाहे मान लो आज ही आपके मन में आया है कि आपको फौजी बनना है, स्टिल अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, जितने में भी हो, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल 2 महीने बचे हैं आपके SSB को, अगर स्टिल आपके पास 6 महीने हैं, 1 साल है, यू स्टिल कैन वर्क ऑन दिस लैंग्वेज। लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरीके से सीखे। प्रॉब्लम क्या हो रखी है अंग्रेजी के अंदर, जितने भी बच्चे मेरे गांव में रहते हैं वहां पे अंग्रेजी को सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है ना। पहले टेंसेस सीखना शुरू करते हो, वो करना शुरू करोगे, फिर आप डिक्शनरी से वर्ड सीखोगे, फिर उन वर्ड्स को कहीं कहीं अटैच करना शुरू करोगे लैंग्वेज में, विच रियली बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू लर्निंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, तो आप किस तरीके से लैंग्वेज को सीख। सबसे पहली चीज आप सोचो, आपने हिंदी कैसे सीखी? किसी ने आपको टेंसेस सिखाए थे? ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है, ये भविष्य काल है, इसमें गा लगाना है, इसमें था लगाना है, इसमें ये नहीं ना। सो लैंग्वेज को आपने किस तरीके से सीखा? आपके चारों तरफ लोग बोल रहे थे, आपने वो सुना है ना, आपने वो सारा सुना, सुन के आपने सीखा, फिर आपने बोला। जब एक छोटा बच्चा इंग्लिश बोलना सीख रहा था, हिंदी भी बोलना सीख रहा था, नाना को नानी बोलता है, नानी को नाना बोलता है, ता है, ती है, उनके खुद के भी बहुत ज्यादा टेंसेस में प्रॉब्लम होती है जब नया बच्चा बोलना सीखता है। बट उस बच्चे को अभी तक उस चीज की झिझक नहीं होती कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, और उसके चारों तरफ लोग होते हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं, है ना, कि कोई बात नहीं, गलत नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो। हमें वो सिखाया जाता है। अगर छोटे बच्चे के मन में जो आज हमें ये झिझक है कि अगर मैं इंग्लिश गलत बोलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर आज मैं इंग्लिश गलत बोलूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर वो छोटे से बच्चे के दिल में उस टाइम में वो झिझक आ जाती, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी मदर टंग भी ढंग से बोलना सीख पाता। फिर वो कोशिश ही नहीं करते। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न दिस लैंग्वेज बेटा, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक्स। व्हाई यू आर फीलिंग बैड इन दैट? इज इट योर ओन मदर टंग? आप बताइए, नहीं ना। तो अगर आप कोई दूसरी भाषा सीख रहे हैं, सीखते टाइम आपको गलतियां करोगे, ये बहुत ही नॉर्मल है। और गलती करने से डर क्यों रहे हो? और जब डर जाते हो तो आगे कोशिश ही नहीं करते और इसीलिए सीख नहीं पाते हो। द ओनली रीजन ऑफ नॉट लर्निंग इज बिकॉज यू आर नॉट ट्राइंग एनफ। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है उस लैंग्वेज को लेके। कहीं ना कहीं अंग्रेजी को हमारी इस हिंदुस्तान के अंदर एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। बेटा इससे कहीं ज्यादा हो, तो इस लैंग्वेज से कहीं ज्यादा हो। अपने आप को जरा टटोल के देखो। अगर आप सच्ची में एक अच्छे इंसान हो, यू आर गुड फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अगर थोड़ा एक्सपोजर इंग्लिश का नहीं भी मिला, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं ये सीख सकता हूँ, व्हाई कांट यू लर्न दैट लैंग्वेज? आप सबके सब सीख सकते हो। अब मैं प्रॉब्लम बताती हूँ बेटा, मैं ना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब ये लैंग्वेज मुझे सीखनी थी ना, जब मैं दिल्ली, देखो मेरी नर्सरी टू 12th कैथल से है, ठीक है। आई बिलोंग टू कैथल, DAV स्कूल से मैंने पढ़ा। यस
पूरा का पूरा मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, तो स्टिल मेरे पास एक एक्सपोजर था। कई बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के भी हो, घबराओ मत। माय हस्बैंड वो गांव में ही पढ़े हैं, सिक्स क्लास से, 4th 5th 6th से थोड़ा सा वो हिसार गए, फिर उन्होंने वहां से तैयारी करना शुरू करी, बट उन्होंने भी मेन इंग्लिश 6th क्लास से पढ़नी शुरू करी सैनिक स्कूल में जाके, बट स्टिल ही लर्नड इट। अब मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, 12th तक चाहे मैंने इंग्लिश मीडियम, पर बोलना एक डिफरेंट चीज है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बोलने की, आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है। और यस, ये प्रेशर रहता है कि जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं उन्हीं को सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आई नो सो मेनी पीपल हु आर सो खोखला फ्रॉम इनसाइड, द ओनली थिंग दे नो इज अंग्रेजी। वो 1 या 2 बार ही अच्छा लगता है, बाद में बेटा हर को अपनी टीम के अंदर एक ऐसा इंसान चाहिए जो अच्छा काम कर सके, हु इज ऑनेस्ट, हु इज ऑथेंटिक, जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो। सो एसएसबी के अंदर भी दे नीड अ कैंडिडेट हु इज ट्रू टू देम, हु विल बी ट्रू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। इंग्लिश तो वो भी सिखा लेंगे बेटा, अगर टूटी फूटी भी बोल दोगे, एटलीस्ट ये दिखना चाहिए इस बच्चे ने अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत की है। जो बच्चे बिल्कुल मेहनत किए बिना जाएंगे तो उनको क्या लगेगा, ओके इसको तो फिर पता था कि बेसिक इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, बट स्टिल इसने एफर्ट्स नहीं करी है, तो ये बच्चा आगे जाके भी एफर्ट्स नहीं करेगा, सीखने की कोशिश नहीं करेगा। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, कोशिश करो इस लैंग्वेज को सीखने की। तो मैं जब अपनी बात बता रही थी, मैंने 12th वहां से किया, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गई आईपी कॉलेज के अंदर, तो सब बच्चे, मैं सच कह रही हूँ, डीपीएस आर के पुरम से आए हुए थे, और फिर आईसीएसई बोर्ड वाले, सब इंग्लिश मीडियम से, एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, एंड आई वाज फ्रॉम द स्पोर्ट्स कोटा। पहले ही थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया था, बट स्टिल मेरे से पूछा गया था क्या तुम साइकोलॉजी पढ़ पाओगे, बिकॉज मोस्टली जो स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चे थे वो प्रोग्राम कोर्स करते थे, और मैं ऑनर्स कोर्स कर रही थी। तो आई स्टिल रिमेंबर नलिनी डेका मैम, शी आस्क्ड मी, बेटा तुम ये कोर्स कर पाओगी, बट कुछ था या नहीं था, बट कॉन्फिडेंस जरूर था बेटा। अंग्रेजी चाहे नहीं बोल पाती थी, तो शी आस्क्ड मी, उन्होंने भी हिंदी में पूछा मेरे से, लुकिंग एट मी, तो शी आस्क्ड मी कि क्या तुम ये कोर्स कर पाओगी, और मेरा जवाब था, मैं कहा मैम मैंने 12th नॉन मेडिकल से करी है, जब तक दैट वाज अ साइंस सब्जेक्ट, जब मैं उससे कर पाई तो मैं कही तो आर्ट सब्जेक्ट है, मैं पढ़ लूंगी, आप चिंता मत करो मैम, आई स्कोर गुड मार्क्स इन दैट। सो दैट कॉन्फिडेंस वाज देयर। बट जब मैं क्लास के अंदर गई ना बेटा, सही में मुझे झटका लगा थोड़ा सा। द वे द गर्ल्स वर स्पीकिंग सो फ्लुएंटली, टक 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 अंग्रेजी, मुझे लगा मैं बोलूँ या ना बोलूँ। मुझसे तो यस माई सेल्फ सुनैना, आई एम फ्रॉम कैथल हरियाणा, आई डिड माई 12th इन नॉन मेडिकल फ्रॉम डीएवी स्कूल, कह के बस मैं बैठ गई, और इतनी देर में मेरी दिल धक 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 धक, मतलब इतना मेरा कॉन्फिडेंस। और एक बात आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ बेटा, ये जो कॉम्प्लेक्स था ना, ये मेरे अंदर था, ये उन बच्चों ने मुझे नहीं दिया था। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली टू ईच वन ऑफ यू, और मुझे ये निकालने में 1 साल लगा। इट टुक मी 1 ईयर। मैं बोलने की कोशिश ही नहीं करती थी, मैं चुप रहती थी, मैं हाथ नहीं उठाती थी क्लास के अंदर, मैं क्लासेस भी बंक कर देती थी, स्पोर्ट्स के अंदर लगी रहती थी वहीं पे। फिर जब मेरे फाइनल एग्जाम्स आए ना, एंड आई स्कोर्ड गुड मार्क्स, मैं टॉप 10 बच्चों में थी वहां के, अपनी क्लास के, ठीक है। एवरेज, आई हैव ऑलवेज बीन एन एवरेज चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद इन माय स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, मैंने इंटर कॉलेज खेला 2nd पोजीशन, इंटर यूनिवर्सिटी खेली, विमेन नेशनल खेला, विमेन स्टेट खेला, एक के अंदर 5 स्टेट में फर्स्ट पोजीशन थी मेरे पास, 3 नेशनल्स में रिप्रेजेंट करके आई, दैट 2 इन माय फर्स्ट ईयर ओनली। सो व्हेन फर्स्ट ईयर के बाद जब मेरा रिजल्ट आया, everybody was so happy to see my results and everybody congratulated me। और उस दिन मुझे लगा oh my god, people are nice also। कई बार हम खुद ही जज कर लेते हैं लोगों को कि अगर मैं बोलूंगी तो ये मेरा मजाक। और उसके बाद मैंने क्लास में बोलना शुरू किया। आई एम श्योर मैंने बहुत गलतियां की होंगी, बट लेट मी Am I audible? Yes. So thanks to all my friend at that time, मैं जब बोलती थी they used to motivate me so much। मेरी अपनी झिझक अपने आप निकलती चली गई, और 1-2 लोग मिल भी जाएंगे जो आपको जज करेंगे, उनकी वजह से हम आने वाली अपनी जिंदगी को क्यों खराब कर रहे हैं। If they are judging you on the only based on one language, they don't worth attention in your life। उनको भूल जाओ बच्चों,
स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जब सीखोगे गलती करोगे, गलती करते जाओ, सीखते जाओ, अपने अंदर इतनी और क्वालिटीज बिल्ड कर लो कि इतना और कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बिल्ड किया उस टाइम में कि मैं जब खेल भी सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ, मैंने और इतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया एंड आई गॉट पोजीशंस ऑल्सो। मैं कहा यार मैं किस चीज में कम हूँ इनसे, सिर्फ एक लैंग्वेज ही तो नहीं आ रही है, बाकी तो मैं हर चीज में यू नो आई एम वन ऑफ देम। क्या हुआ मैं छोटे शहर से पढ़ी हूँ, क्या हुआ ये दिल्ली से पढ़े, हाउ डज इट मैटर। कहीं ना कहीं हम छोटे शहर में पढ़ के हम ज्यादा रूट्स के साथ जुड़े होते हैं। तो जितने बच्चे गांव में हैं, जितने बच्चे देहात में हैं, जितने बच्चे जिनको ये लगता है बेटा जो ये मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग होती है ना, ये बहुत ही अच्छी होती है, इसमें वैल्यूज पे फोकस किया जाता है ना, इसमें ईमानदारी की बात की जाती है, ये बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो आप मेहनत करना, हार्डवर्क करना। आई एम श्योर जो बच्चा खेत में जाके सुबह 5 बजे अपनी मम्मी के साथ जाके खेत में पानी दे सकता है, वो बच्चा कुछ भी कर सकता है, बशर्ते आप में हिम्मत। अपने आप को सबसे पहले यकीन दिलाने की जरूरत है कि इट इज जस्ट नॉट इंग्लिश लैंग्वेज विच डिफाइंस मी, इट इज मच मोर इन मी विच डिफाइंस मी। वो समझो सबसे पहले। जिस दिन वो समझ जाओगे, इस लैंग्वेज को तुम लैंग्वेज के तरीके से सीखना शुरू कर दोगे एंड मार्क माय वर्ड्स, देखना कितनी खूबसूरती से जल्दी जल्दी सीखना आ जाएगा तुम्हें हर चीज। ठीक है, सो कमिंग टू अब इंग्लिश को सीखा कैसे जाए। ठीक है, तो मैम ये तो आपने इतना सब कुछ तो बता दिया, अब ये भी बताओ सीखा कैसे। देखो जब कोई भी लैंग्वेज है बच्चा, वो कैसे सीखी जा सकती है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, है ना, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, है ना, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उन सब चीजों के पास। तो सबसे पहली चीज मेक अ प्लान। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये ऑलरेडी एक्सपोजर है इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है, वेरी गुड। आप इंग्लिश छोड़ो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना शुरू करो, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। सेकेंड, जो बच्चे इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, ठीक है, देखो आपका कोई एक्सपोजर नहीं रहा, बट आज के टाइम में आपने देखा पेपा पिग देख के बच्चों का एक्सेंट देखो 4 से 5 साल बच्चे, अगर वो 4 से 5 साल का बच्चा सीख सकता है, आपका तो मेंटल एज और ज्यादा, आपकी लर्निंग कैपेसिटी और ज्यादा है, तो आप भी सीख सकते हो बच्चे। घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते मैंने इतने बच्चे देखे हैं जो सिर्फ ये कहते रहते हैं मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैम मैं क्या करूं, कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं। बेटा सबसे पहली बात, चाहे आप कितने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लो, हर जगह लगा हुआ है स्पीकिंग इंग्लिश, बट मैंने कभी भी कोई बच्चा वहां से कॉन्फिडेंट होकर इंग्लिश स्पीक नहीं करते देखो। द ओनली थिंग विच यू आर गोइंग टू लर्न इज योर ओन एफर्ट्स। आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपको पता है कि आपको पहले वो एक्सपोजर नहीं मिला इंग्लिश का, सो नाउ इट इज अ टाइम, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, है ना, इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज। तो कैसे सीखी जा सकती है, पढ़ो, मेक अ प्लान कि आज मुझे ये पढ़ना ही पढ़ना है, आज मुझे ये मैगजीन पढ़नी है, या आज मुझे ये किताब पढ़नी है, या आज मुझे ये सेल्फ जर्नल। पढ़ते चले जाओ, बहुत बार कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा, गिव इट अ रीड, गिव इट अ ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कुछ पढ़ो, डिक्शनरी से वर्ड्स के मीनिंग ढूंढो, कैसे फिट हुआ, कैसे हुआ, तो आप देखो एंड मेक अ प्लान फॉर दैट। डेली 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, जितना टाइम आपके पास है, मेक अ प्लान ऑफ इट। फाइन। सेकेंड थिंग, स्टार्ट राइटिंग। बेटा बहुत कामचोर हो गए बच्चे लिखने के अंदर, आप मानो या ना मानो। ये ना स्माइलीज का जमाना आ गया है ना, इंस्टा पोस्ट भी डालनी है, फेसबुक पोस्ट भी डालनी है, तो हैशटैग्स और स्माइलीज में तुम रह गए। भाई जब अपने दिल की बात किसी को बताओगे तो उसको लिख के बताओ। हार्ट ऐसे बनाना और किसी को कहना यस आई लव यू इज मेक्स ऑल द डिफरेंस, है ना। लिख के बताना, अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू करो। बीट एनी, इफ यू वांट टू से थैंक यू टू योर मदर टुडे, प्लीज राइट अ शॉर्ट नोट। गलती करोगे, कुछ भी करोगे, मम्मा को तो बस वो नोट देख के इतनी खुशी हो जाएगी बेटा, उसकी आंख में पानी आ जाएगा, ओह माय गॉड माय चाइल्ड हैज रिटन दिस फॉर मी। लेटर्स के अंदर जो पावर होती थी ना, मैं सच कह रही हूँ, आज वो डिजिटल दुनिया में वो पावर नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर्स द लेटर्स विच आई हैव रिटर्न फ्रॉम माई अकेडमी डेज टू माई पेरेंट्स, और मेरे ब्रदर ने जो मुझे लिखे या मैंने उनको जो लिखे, या जब
मेरा और मेरे हस्बैंड का कोर्टशिप पीरियड चल रहा था, मैं डेली एक लेटर लिखती थी, है ना। आज उनको पढ़ के इट मेक्स सो मच ऑफ सेंस, एंड व्हेन यू पुट योर थॉट्स ऑन द पेपर यू फील सो गुड अबाउट इट. सो स्टार्ट राइटिंग एंड मेक श्योर यू आर राइटिंग इन राइटिंग. गलत लिखो, सही लिखो, कुछ भी लिखो. आपका इंस्टा पेज है ना, गलती इंसानों से होती है, हो जाएगी. पढ़ो और पढ़ो, देखो कि कैसे बेटर किया जा सकता है, कैसे और अच्छा लिखा जा सकता है, तभी अच्छी स्टोरी लिख पाओगे, है ना. तो लिखना शुरू करो. प्लीज ट्राई टू राइट दैट. प्लीज प्लीज तो लिखो. अपनी इंस्टा पोस्ट के ऊपर भी जो आप फील कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा लिखो, है ना. अपने फेसबुक के ऊपर थोड़ी अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू करो. स्टार्ट राइटिंग. जितना लिखोगे, गलत लिखो, सही लिखो, कुछ भी लिखो, 6 महीने तक लिखते चले जाओ. और फिर एक 6 महीने बाद ना अपना पहला पोस्ट देखना अपनी नोटबुक के अंदर और अपना लास्ट पोस्ट देखना. यू विल सी द डिफरेंस बच्चा. इट इज योर एफर्ट्स. तीसरी चीज, सुनो. रनिंग कर रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अकेले वॉक कर रहे हो, उस टाइम ऐसे पॉडकास्ट लगाओ जो तुम्हें मोटिवेट भी करे और जो इंग्लिश, नेटिव इंग्लिश में बात करे. सुनो, सुनते चले जाओ. पहले नहीं समझ में आएंगे पर डेली सुनते चले जाओ. देखो, नेटफ्लिक्स के ऊपर जहां भी देख रहे हो इंग्लिश सीरीज सबटाइटल्स के साथ सुनना शुरू करो. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, पहली बार नहीं होएगा, दूसरी बार देखना सही में समझ आने लग जाएंगी चीजें. ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखना, सुनना. बहुत ब्यूटीफुल सीरीज है. डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, बहुत अच्छा लगेगा. सबटाइटल्स पढ़िए, लैंग्वेज के साथ रिलेट कीजिए. इस पर्पस से पढ़िए कि मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है. बहुत इंपॉर्टेंट है. बट कंसिस्टेंस. व्हाट, एक दिन सोते हो, 2 दिन सोते हो, अगले 1 हफ्ता गायब हो जाते हो. 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर अगले 6 महीने गायब हो जाओगे. बताओ. फिर कहोगे मैम मुझे तो ना इंग्लिश बोलनी नहीं आई. बेटा कैसे आएगी? यू रियली नीड टू really need to make efforts. It's very important. फिर बोलो. बोलने के लिए झिझक तो निकालनी पड़ेगी. आप खुद सोच के देखिए. ठीक है. आई नो, मतलब सबसे पहली बात, कितनी सारी चीजें होती हैं जो हमारे खुद के अंदर झिझक होती है. ठीक है. बोलने से पहले, हाय मैं बोलूंगा तो ये मुझे जज नहीं करेगा, हाय मैं ये बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, हाय मैं बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा. बेटो देखो, या तो इस झिझक के साथ जिंदगी निकाल दो, या फिर इस झिझक को मारो. भाई जिसको जो सोचना है सोचो. मुझे तो अपना एसएसबी क्लियर करना और मुझे बेसिक अंग्रेजी सीखनी है और बिना बोले ये काम नहीं चलेगा. तो अपने कॉन्शियस लेवल को थोड़ा कम कर दो. नो नीड टू गेट कॉन्शियस. बोलो कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं बोलूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, चाहे मैं गलत करूं चाहे मैं सही करूं. और भाई गलती तो करोगे ही बेटा. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कहीं से देख लिया, सुन लिया और जब बोलना शुरू करोगे पट 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 2 मिनट में अच्छी अंग्रेजी बोलने लग जाओगे. नहीं होगा ऐसा. जब आप बोलोगे तो आप गलती करोगे. उन गलतियों से शर्मिंदा मत हो भाई. आप खुद सोच के देखो, कोई अंग्रेज आके हमारे यहाँ हिंदी बोलता है ना, तो आप कहते हो बड़ा क्यूट लग रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है, बड़ा क्यूट. भाई वो क्यूट लग रहे हैं तो तुम भी, जब इंडियन हो कि अंग्रेजी गलत बोल रहे हो तो तुम भी क्यूट लगने चाहिए हो. तो इट इज जस्ट नॉट यू आर डूइंग इट विथ टू योर सेल्फ. मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि अगर आपका कोई दोस्त भी ऐसे ट्राई कर रहा है तो डोंट मेक फन ऑफ इट. सबसे बड़ी बात वहीं से होती है. मैं सच कह रही हूँ. मैंने गांव में इतने बच्चे देखे कोशिश करते हुए गवर्नमेंट स्कूल. इफ दे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ना, ओ बहुत अंग्रेज बन रहा है, ओ घना अंग्रेज पाक रहा है. सो दीज आर वेरी, आई एम फ्रॉम हरियाणा, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू लाइक दैट. तो सोचो, अंग्रेजी को ऐसे, प्लीज उनका हौसला मत करो डाउन. अगर कोई कोशिश कर रहा है तो आप वो बंदे हैं जो उसकी कोशिश को और हेल्प कर रहे हो. जैसे जब बच्चा बोलना सीखता है तो गलत बोलता है तो उसकी मम्मा होती है जो उसको मोटिवेट करती है, ना बेटा ता है नहीं ती है ना. तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. तो जब कोई बच्चा गलत बोल रहा है आप उसको हौसला दो, क्योंकि जब आप गलत बोलोगे तो कोई आपको हौसला देगा. चलते जाओ, करते जाओ. मेक योर सर्कल सो स्ट्रॉन्ग दैट यू ऑल ट्राई इट हार्ड. और अगर आपको डर लगता है तो एज इट इज, मैं एसजीपी जो गाइडेंस प्रोग्राम रन करती हूँ, एसएसबी गाइडेंस प्रोग्राम, उसमें मैं 2 हफ्ते पढ़ा देती हूँ. बट उसके बाद मेरी कम्युनिटी, मेरे बच्चों ने अपना एक ग्रुप बना रखा है जिसके ऊपर वो खुद से प्रैक्टिस करते हैं. सो यू विल फाइंड दोज लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स इन दैट कम्युनिटी. जो एसजीपी के बच्चे हैं वो आपस में पूरी कोशिश करते हैं,
बोलो, गलत बोलो, सही बोलो, लगे रहो। दैट इज व्हाट इज इंग्लिश ऑल अबाउट। बचपन में जब बच्चा चलना सीखता है कितनी बार गिरता है बच्चा, बट उसकी मम्मा को, उसके सब घर वालों को, उसको खुद पे विश्वास होता है कि चलना, गिरेगा तो क्या हुआ, एक ना एक दिन तो जरूर चलेगा ना। कितना लड़खड़ा के चले, पकड़ के चले, चलना पड़ता है। सो बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड, यू नो, वाइल ये फैक्ट बन गया लाइफ का कि जब कोई चलना सीखता है तो गिरना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो बच्चा, इट गोज टू यू ऑल्सो। वेन यू वॉन्ट टू लर्न अ लैंग्वेज, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। कोई टेंस, किसी चीज के बारे में, ग्रामर के बारे में, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग कि आई वांट टू ट्राई एंड आई वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज। एक्सपेरिमेंट करने से मत डरो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जहां मन कर रहा है वहां बोल के देखो, ठीक है। एंड मोर बिलीव इन योरसेल्फ। आपके अपने विश्वास के बिना, देखो बेटा, अगर खुद के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले आओगे ना कि मैं ये नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाओगे। जिस दिन ये सोच लिया मैं ये कर सकता हूं और मेरे अंदर इस इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के और बहुत कुछ है, हाँ, the way I thought in my first year कि it is just not that one language, more is what in me is कि I'm more hard working। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही हूँ, मैंने पढ़ाई में भी अच्छा कर लिया है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ये तो सिर्फ लैंग्वेज ही है और मेरे अंदर कितना कुछ है। तो ठीक है, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। और वो बिलीव कब होगा, जब तुम एक्चुअली में अच्छे होगे। देखो, हम खुद को बुद्धू नहीं बना सकते। आपको पता, आप हर जगह शॉर्टकट लेते जा रहे हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कभी। सो सबसे पहली चीज, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब खुद मेहनत करोगे, जब हर चीज में मेहनत करोगे, जब हर जगह सच बोलोगे, चाहे कुछ हो जाए, है ना। एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने का होता है, हार्ड वर्क करने का मन करता है, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता चला जाएगा बच्चों। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक्सपेरिमेंट प्लीज कीजिए, बिलीव करिए अपने ऊपर और आप बहुत ज्यादा अच्छे। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ जिनको लगता है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज इज वीक, आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस। आर यू रीडिंग एट दिस मोमेंट? कितना पढ़ते हो? लिखो एक पेपर के ऊपर, आप कितना पढ़ पाते हो। आर यू राइटिंग एट दिस मोमेंट? लिखते हो कुछ? नहीं है आंसर तो लिखना शुरू करो बेटा। हाँ है आंसर, कीप इट अप। थर्ड, आर यू वॉचिंग समथिंग इन इंग्लिश? इंग्लिश वीक है, आर यू वॉचिंग इट? एनीथिंग। मैं तो कह रही हूँ कार्टून नेटवर्क से शुरू कर दो, आई डोंट माइंड दैट ऑल्सो, ठीक है। बट एटलीस्ट लर्न वट एवर अट्रैक्ट्स यू, लिसन टू दैट। What is your area? Listen to that. That's very important. चौथा, are you know, watching हो गया, listening also to something. अगर इन चारों चीजों का आंसर yes है कि that is my English is weak or this is my plan and I'm doing it consistently daily. So, all the best. I'm sure you're going to do it. अगर आपको पता है आपकी इंग्लिश वीक है और इनमें से किसी का भी आंसर आपका नो है, बी ट्रू टू योरसेल्फ। जो सबका आंसर नो, घबराओ मत, कोई बात नहीं। आज से विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कम बैक टू मी आफ्टर 6 months, बट ऑनेस्टली कि मैम मैंने 6 महीने से मैं ये लग के करे जा रहा हूँ बट मेरे को थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट नहीं मिली। बेटा फिर मेरे पास आना, फिर मैं बताऊंगी। बट अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप नहीं कर सकते। देखो, हमारा जो दिमाग है ना, वो अलग अलग तरीकों से सीखता है ना। सो देर आर मेनी वेज टू रिसीव इंफॉर्मेशन। प्लीज यूज ऑल ऑफ देम टू लर्न दिस लैंग्वेज। ओके, पक्का कोशिश करोगे सबके सब, ठीक है। और सेकेंड, अब जो बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, ये तो आर्ट है। इट इज लाइक मसल्स। जैसे मसल्स को आप अपनी डेवलप करते हो एक एक एरिया के अंदर काम करके, भाई आज एब्स पे काम करना है, आज थाइस पे काम करना है, आज लेग्स पे काम करना है, आज इस पे काम करना है। डेली काम कर करके जब आप उसको इंप्रूव कर लेते हो ना, इट इज सेम लाइक दैट। तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर भी हम करेंगे कि आज हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करना है, अब हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे काम करना है, अब हमें अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर काम करना है। ये हम साथ साथ कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। जब आप अपनी लैंग्वेज में करना शुरू कर दोगे तो जब अंग्रेजी भी बोलोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ स्किल। स्किल जब सीख जाते हो तो भूलते नहीं हो,
जैसे स्विमिंग करनी इज अ स्किल, सीख ली तो दोबारा कभी भूलोगे नहीं, जब पानी में गिरोगे तो कर ही पाओगे, ठीक है। तो जब कॉन्फिडेंस, जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे इंग्लिश की भी, तो वो भी कर ही पाओगे जब कहीं भी जाओगे। फाइन। अब एक दो चीज मैं और आई वो भूल ना रही हूँ। हाँ, तो बच्चा, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, आप माने या ना माने, लॉ ऑफ पेइंग प्राइस। इफ यू रियली वांट समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, और जो फ्री चीज कोई मिल रही है ना, उसके अंदर जरूर कोई गड़बड़ होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। सो इसको सीखने के लिए यू ऑल नीड टू मेक एफर्ट्स, बहुत जरूरी है। विदाउट एफर्ट्स बच्चा कोई चाबी नहीं है, कोई और गाइड नहीं है, कोई कुंजी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इफ यू रियली वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, बच्चा सिर्फ बोल के नहीं कर पाओगे कि मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे सीखूं, मैम मुझे इंग्लिश सिखा दो, मैम मेरे पास तो पता नहीं कितने मैसेज आते हैं इंग्लिश के लेके, और मैं क्या कहती हूँ, भाई मैं इंग्लिश टीचर, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, बिकॉज मैंने खुद फेस किया है और सीखी मैंने खुद से। मैं कहीं कोचिंग लेने नहीं गई हूँ अंग्रेजी सीखने के लिए, मैंने खुद के एफर्ट्स लगाए। मैं लिखती थी, जब मैं कोर्स का भी लिख रही हूँ, पढ़ के समझ के अपने वर्ड्स में लिख रही हूँ। आर यू गेटिंग मी? बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, आप धीरे धीरे लिखना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो कुछ भी लिखो, ठीक है। सो यस, इट इज गोइंग टू टेक एफर्ट्स, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, यस, इट इज गोइंग टू टेक योर हार्ट। तीनों चीज करने के लिए तैयार हो तो इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है अंग्रेजी सीखने से। फिर अपने रोल मॉडल्स को देखना शुरू करो, जो भी हैं। कोई पॉलिटिशियन अच्छा लगता है, कोई न्यूज रिपोर्टर अच्छी लगती है, कोई और अच्छा लगता है, हु इज वेरी गुड इन दिस कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, वॉच देम डेली। वो किस तरीके से बोल रहे हैं, मैं भी उस तरीके से बोलना शुरू करूंगी। और एसएसपी के अंदर भी बच्चों, मैं सच कह रही हूँ, अगर आप अपने आप को नहीं बता सकते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो आप कितना भी जीटीओ में अच्छा नहीं कर पाओगे, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज, रिमूव योर मेंटल ब्लॉक कि मैं ये नहीं कर सकता। यस, आई कैन लर्न दिस, आई कैन लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो, आई कैन लर्न अंग्रेजी ऑल्सो, दोनों चीज। और बेस्ट वे क्या है इसको सीखने की, यू हैव टू मूव आउट ऑफ फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। जहां घबराहट हो रही है, जहां झिझक हो रही है, वहां जरूर पूछो। आप में से कितने बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि कोई बहुत बड़ा सेशन हो रहा है आपके कॉलेज के अंदर, ठीक है, कोई अच्छा स्पीकर आया है ना क्लास के अंदर, और पूछता है एट द एंड, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। आप में से कितने बच्चों के पास क्वेश्चंस होते हैं, है ना, बट आप हाथ रेज नहीं करते, क्यों? आपको लगता है कि कहीं मैं अटक तो ना जाऊं। और आप में से कितने बच्चे जो हाथ रेज करते हैं, खड़े होते हैं और अटक भी जाते हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, अंग्रेजी के वर्ड्स कम हो जाते हैं कि मैं कैसे पूछूं। पहली बार होगा ये, अटक गई, कोई बात नहीं। दूसरी बार जब फिर से कोई पूछता है, ऐसा सेशन होता है, फिर से हाथ उठाओ, फिर से कोशिश करो, फिर अटकते हो, कोई बात नहीं बच्चा। तीसरी बार फिर हाथ उठाओ, कोई पूछ रहा है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, यस सर आई हैव अ क्वेश्चन। देखना तीसरी बार थोड़ा कम अटकोगे, चौथी बार फिर हाथ उठाओ। कब तक हाथ उठाते रहो? जब तक उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में कंफर्टेबल ना हो जाओ। बहुत जरूरी है बच्चों, ये तुम्हारा अपना कंफर्ट जोन है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। खुद को जज करना बंद करो अच्छी अंग्रेजी के ऊपर, किसी और को जज करना सबसे पहले बंद करो कि कोई इंग्लिश बोल रहा है तो अच्छा बंदा, जो अंग्रेजी नहीं बोल रहा वो अच्छा बंदा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छे बंदा बनने के लिए सिर्फ अंग्रेजी ही जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें जरूरी है बच्चों। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। और लाइफ में कोई भी चीज सीखनी होती है तो उसको सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर लेके आओ। आपको पता है आपकी अंग्रेजी कमजोर है, आपको सीखनी है, आपको एसएसबी के लिए बेसिक इंग्लिश आनी जरूर चाहिए, तो प्लीज उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में लेके आओ। और ये तो सब बाकी तुम गोल बालते बोलते हो कि मैम टाइम नहीं है। देखो भाई, जो जो तुम्हारी प्रायोरिटी में है उन सब चीजों के लिए तुम टाइम निकाल लेते हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी प्रायोरिटी में, तुम उनके लिए टाइम निकाल लोगे, पूरा पूरा दिन कहीं कहीं घूमते रहोगे, आपके पास है। आपकी गर्लफ्रेंड आपकी प्रायोरिटी में, आप रात को 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, यू जस्ट टेक आउट टाइम फॉर देम। तो आपके लिए जो आपकी प्रायोरिटी में है आप टाइम निकाल लेते हो। तो व्हाट यू सी, व्हाट योर प्रायोरिटी इज, आस्क योरसेल्फ। देखो, जहां जहां एफर्ट्स लगाओगे रिजल्ट वहीं से मिलेगा। यू सी वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। एक दिन के अंदर कितना मोबाइल फोन देख रहे हो, कितना वो कर रहे हो, कितना, और उसके बाद देखो कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है और तुम्हें रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वही लैक करते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि
बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बहुत मेहनत की है, रिजल्ट किया है, पर वो अच्छा नहीं आया, डजंट मैटर बेटा, वो मेहनत वेस्ट नहीं गई है, उससे आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा है और जिंदगी में जरूर काम आएगी। जब मैंने अपना नेट क्लियर करके फौज ज्वाइन करी थी ना, तो मुझे सब बोल रहे थे, हाँ तेरा नेट वेस्ट हो गया, तेरी मास्टर्स वेट होगी, फौज तो तू ग्रेजुएशन के बाद भी ज्वाइन कर सकती थी। पर देखो उस टाइम कुछ नहीं पता था। आफ्टर 5 years आई हैड टू लीव फौज, और उसके बाद मेरा वो नेट, मेरी वो मास्टर्स वही काम आए, और आज तक मैं एज अ टीचर वो काम में लेके आ रही हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइफ में आपको नहीं पता आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा। इफ यू थिंक टुडे इज द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ or the best time of your life, always remember this is just temporary। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। अच्छा टाइम है तो वो भी जाएगा, बुरा टाइम है वो भी जाएगा, और जब बुरा टाइम जाएगा तो मेक श्योर आपको और स्ट्रांग करके जाएगा आने वाली जिंदगी के लिए। कल आपको कुछ नहीं पता। अब मेरे में से आज आप 171, 173, 200 से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप 200 में से आई डोंट नो, कल मैं किसी को आपको स्क्रीन पे देखूं, आपको ऑटो, आप में से कोई प्रेसिडेंट बन जाए, आप में से कोई कुछ बन जाए, यू डोंट नो। आप जहां जहां एफर्ट्स लगाते चले जाओगे बच्चों, आपको रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी चीजें समझने की जरूरत है। प्लीज स्टार्ट वर्किंग हार्ड ऑन दैट। ये हो गया इंग्लिश। नाउ कमिंग बैक टू कम्युनिकेशन स्किल्स। आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, बट स्टिल आई डू इट। लंबा हो गया सेशन, थोड़ा सा बताती हूँ, एक सेशन और लूंगी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, ठीक है। सो वर्ड्स हैव पावर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप उन वर्ड्स को किस तरीके से यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, ठीक है। सो लर्निंग कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर बॉडी लैंग्वेज, सेकेंड इज योर फेशियल एक्सप्रेशंस, देन योर वॉइस मॉड्यूलेशंस, आई कॉन्टैक्ट, इन सब चीजों के ऊपर हम किस तरीके से काम करेंगे ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। बाय दैट टाइम आप में से कोई और बच्चा अगर स्टिल, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग माई SSB गाइडेंस प्रोग्राम नंबर 9 फ्रॉम टुमारो। इफ यू रियली वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, बिकॉज इस प्रोग्राम में मैं सबसे ज्यादा इन्हीं सब चीजों की बात करती हूँ। बेटा SSB तो इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी, है ना। तो SSB के लिए कुछ अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में अच्छा बनने की तैयारी करते जब चले जाओगे ना, अपने आप आपका SSB क्लियर हो जाएगा। हाय, सो स्टिल द रजिस्ट्रेशन आर ओपन आज शाम तक, ठीक है। यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स इन दैट प्रोग्राम। येस, आई विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, किस तरीके से बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, इंडिविजुअल क्वेरीज आई वुड बी एबल टू टेक इट फॉर ईच वन ऑफ यू। फिर हम बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करेंगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती जा रही है ना, आपको लगता है सारी दुनिया खराब है ना, सबको ये लगता है सारी दुनिया खराब है। बेटा अगर सारी दुनिया खराब होती तो अभी तक खत्म नहीं हो जाती। प्रॉब्लम ये है हमारा फोकस थोड़ा खराब लोगों के ऊपर ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, वो समझने की ज़रूरत है। हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। तीसरा हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। पता ही नहीं चलता, व्हाट्सएप पे एक बार के लिए बैठते आधा घंटा हो गया, इंस्टा रील्स देखते देखते 1 घंटा चला गया। रात को अगर मैं अपना पूरा टाइम चेक करूँ, 6 से 7 घंटे आई वॉज ऑन फोन। फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है मैम। सो टाइम को कैसे मैनेज करना, सबके पास 24 घंटे, 24 घंटे के अंदर वेयर टू फोकस अपॉन, कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आपको मिले। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं हैंडलिंग फेलियर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर किसी को डर यही है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो हो गया बेटा, कुछ और सीख लेगा। इस डर को निकालना बहुत जरूरी है, और SSB के लिए तो बहुत जरूरी है। नीड नॉट टू वेरी अबाउट दैट, ठीक है। हाउ टू हैंडल योर ओन फेलियर्स, हाउ टू बिल्ड रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी टॉक फॉर SSB, यू नो, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, हाउ टू बिल्ड दैट। कुछ लोग भीड़ में अलग से ही दिखते हैं, उनसे बात करने का मन करता है, दे गॉट दैट अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी, ओ माय गॉड कितना प्लीजिंग है ये बंदा। हाउ वी कैन वर्क अपॉन दैट। इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप। वी टॉक ऑल अबाउट दैट, वेदर यू वांट टू जॉइन फौज और नॉट। स्टिल दिस इज अ प्रोग्राम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट टू डू वेल इन देयर लाइफ। फाइन, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों के साथ बात करती हूँ। आई थिंक आज मेरा संडे कामयाब रहा। ठीक है, आई वॉज एबल टू टॉक टू मेनी ऑफ यू। चलो फिर, थैंक यू सो मच, कीप सेंडिंग योर लव टू मी, और थैंक यू।
फाइन, आई सेव दिस. जो बच्चे नहीं कर पाए, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who wants to know more about that. ठीक है, जो भी आपके गांव में बच्चे रहते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं जिनको ये घबराहट होती है अंग्रेजी लैंग्वेज के साथ, उनके साथ प्लीज डू शेयर दिस प्रोग्राम. फाइन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू शेयर द प्रोग्राम, दिस लाइव सेशन विद देम. ठीक है, एंड दे कैन ज्वाइन डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑल्सो. ठीक है, आई एम टेकिंग लाइव सेशंस रेगुलरली. बच्चा जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इवन दैट माई एस जीपी गाइडेंस प्रोग्राम, बहुत सारे लोग मुझे बोलते तुमने इतना सस्ता रखा है इसीलिए लोग कम आते होंगे. यू नो कि तुम्हें ऐसे लगता होगा कि कम लोग आ रहे हैं, कि उन्हें लगता है कि इट्स नॉट वर्थ. बट लेट मी टेल यू, दिस इज अ प्रोग्राम फॉर ऑल दोज हु कैन नॉट अफोर्ड बिग बिग फीस. नहीं दे पा सकते हैं, नहीं कर पाते हैं. सो दिस वन इज फॉर यू ऑल. फाइन. सो लाइव सेशंस विल कंटिन्यू एवरी संडे. कभी मैं यूट्यूब पे आऊँगी. यूट्यूब ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल. It's Dr. Sunaina Singh, ex-army officer. और टेलीग्राम चैनल भी I have shared the link. It's there in my bio also. Bio में आप लिंक ट्री के ऊपर जब क्लिक करोगे, all my social media pages are there. You can join that. So whatever little I know, I keep sharing it with my students. And very soon I will be coming up with a series for the sports people, sportsmen also. Fine. Players के लिए मैं निकालूंगी. I hope I am able to help them also. Fine. Thank you so much. Bye bye. Take care. Enjoy your Sunday with your family. ठीक है. Go and tell your mother that you love her. खुश हो जाएंगी. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.